तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट की समरी। सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स बात हो रही है एक बहुत बड़े पहाड़ के बारे में, जिसका फेस जिसका ऐसा लगता था अगर हम दूर से देखते थे कि एक इंसान जैसा फेस है। तो जो उस वैली के अंदर जो वहाँ पर लोग रहा करते थे उस पहाड़ के आसपास, तो उस पहाड़ के आसपास जो भी लोग रहा करते थे उनका मानना ये था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, इसी की वजह से जो हमारी फसलें हैं, जो हम क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, वो इतने अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। ये इसी की कोई कृपा है या फिर मतलब ये कोई इसी का कुछ मैजिक है, ये लोग माना करते थे। और ये भी माना करते थे कि हमारे गाँव के अंदर, हमारी जो वैली है उसके अंदर इतनी सुख और शांति भी इसी की वजह से है। जो द ग्रेट स्टोन फेस था वो लगता तो इंसान जैसा फेस था जब हम दूर से देखते थे, लेकिन जब हम लोग उसके पास में जाते थे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप थे वो, और कुछ भी नहीं लगता था जब हम उसके पास में जाते थे तो। लेकिन जब वही माउंटेन को हम दूर से देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी एक इंसान का फेस कार्व हो रखा है एक माउंटेन के ऊपर। यहाँ पर बात होती है अब हमारे अर्नेस्ट की। अर्नेस्ट जो होता है, अर्नेस्ट एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने कॉटेज मतलब अपने घर के बाहर से बैठा बैठा उस ग्रेट स्टोन फेस वाले माउंटेन को देखता रहता है। वो अपनी माँ से पूछता है उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी माँ उसको बताती हैं कि मेरी माँ ने मेरे को बताया था बेटा, मतलब जो उस बच्चे की नानी थी उन्होंने उसकी माँ को बताया था कि कोई एक ऐसा आदमी पैदा होगा जिसका ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता फेस होगा, और वो बहुत ज़्यादा ग्रेट आदमी होगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन होगा, सबकी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें उसको बता देती हैं उसकी माँ। जो वो बच्चा होता है वो देखता है उसकी तरफ और बोलता है अपनी माँ से कि काश जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तो मैं उस आदमी को देख पाऊँ। जो माउंटेन का फेस था उसकी तरफ जब भी बच्चा देखा करता है तो उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, उसको बहुत ही वो काइंड, मतलब ऐसा लगता है बहुत ही स्वीटली कोई पर्सन उसको देख रहा है। तो वो अपनी मदर से यही बोलता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन मेरे को रियल लाइफ में देखने को मिला तो मेरे को उससे प्यार ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो अपनी मदर को बताता है। हालांकि अभी तक वो आदमी आया नहीं था जिसके बारे में बात हो रही थी इस बहुत बड़ी भविष्यवाणी प्रोफेसी के अंदर, कि वो आदमी आएगा, वो बहुत ज़्यादा दयालु होगा, जिसका ग्रेट स्टोन फेस से फेस मिलता जुलता होगा। जो अर्नेस्ट था उसका कोई फॉर्मल टीचर तो नहीं था, उसको कोई टीचर पढ़ाने तो नहीं आया करता था, लेकिन वो अपने घर के अंदर अपनी मदर की हेल्प कराया करता था। उसके बाद वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता था। द ग्रेट स्टोन फेस से उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था उसकी तरफ, पहाड़ की तरफ देखकर। तो यहीं पर एक बारी की बात है कि पूरे वैली के अंदर रूमर फैल जाता है कि आखिर द ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी मिल गया। अरे वाह, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बातें होना स्टार्ट होती हैं कि आखिर वो ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी था कौन। तो यहाँ पर बात होती है एक ऐसे आदमी की जो था जो जवानी में, मतलब जब वो यंग था तब उसने उस वैली को छोड़ दिया था और कुछ दूरी पर जाकर काम करने लग गया था, जहाँ पर वो इतना काम करा, उसने इतनी मेहनत करी और बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था, बहुत सारा उसके पास पैसा आ गया था। मतलब उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो सालों तक उस पैसों को गिने तब भी नहीं वो गिन पाएगा। उस आदमी का नाम था गैदर गोल्ड। गैदर गोल्ड के बारे में पूरी वैली के अंदर क्या हुआ, पूरी वैली के अंदर रूमर फैल गया कि गैदर गोल्ड ही द ग्रेट स्टोन फेस है, उसकी पेल येलो स्किन है, ये सारी चीज़ें बताई गई। अर्नेस्ट जब ये वाली बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्टिर्ड मतलब ये होता है कि मूव्ड या फिर सरप्राइज हो जाता है ये बात सुनकर कि आखिर फाइनली द ग्रेट स्टोन फेस को मैं जिंदा रहते हुए देख पाऊंगा। द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, मतलब जो चीज़ें कही गई थी स्टोन फेस के बारे में। तो यहाँ पर वो इंतज़ार करता है द ग्रेट स्टोन फेस का, तभी उसे शोर सुनाई देता है,
लोगों का। लोग बोलते हैं, अरे अरे देखो, द ग्रेट स्टोन फेस आ गया, अरे आ गया, देखो देखो मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए। और तभी वहां पर चार घोड़ों से बंधा हुआ एक कैरेज मतलब कि एक पालकी टाइप आप समझ लीजिए, वहां पर आती है। और उसके अंदर होते हैं मिस्टर गैदर गोल्ड। गैदर गोल्ड काफी ओल्ड मैन थे, उनकी येलो स्किन थी, और सब लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, अरे देखिए द ग्रेट स्टोन फेस जैसी इसकी शक्ल है, अरे देखो देखो देखो, जल्दी आओ लोगों, देखो जो कहावत थी, जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई, सच हो गई, जल्दी आओ। सब लोग गैदर करने लग जाते हैं, वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जो अर्नेस्ट था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सारी चीजें देखकर, और वो बिलीव नहीं कर पाता इन सब चीजों को देखकर। वो जब देखता है उनकी तरफ तो काफी ज्यादा वो दुखी हो जाता है और उधर से अपना अनप्लीजेंट फेस लेके चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो उसको देख के, द ग्रेट स्टोन फेस वाले आदमी को देख के, मिस्टर गैदर गोल्ड को देखकर इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो जाता है? रीज़न ये होता है कि उसको लगता है कि ये ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, और वो फिर दुखी होकर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने लगता है। ग्रेट स्टोन फेस की तरफ जब वो देख रहा होता है, उस माउंटेन की तरफ, तो उसको ऐसा लगता है कि वो माउंटेन उसको बोल रहा है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा, वो आएगा, तुम चिंता मत करो। तो ये सारी चीज़ें उसको अपने माइंड के अंदर इमेजिन करने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है। अर्नेस्ट फिर दोबारा अपने आप से बोलता है कि हाँ, वो आदमी ज़रूर आएगा जिसका फेस द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। अब अर्नेस्ट अच्छा खासा यंग मैन बन चुका था। वो फील्ड के अंदर काम करा करता था। उसके बाद काम खत्म होने के बाद वो स्टोन फेस की तरफ देखा करता था, द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता था, और उससे कई चीज़ें सीखा करता था। लोग जब उसको ये हरकत करते हुए देखते थे, जब लोग देखते थे कि कैसे अर्नेस्ट बैठा बैठा घंटों द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ निहार रहा है, तो लोग सोचा करते थे कि अरे ये कितना पागल है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये काम तो बहुत अच्छा करता है अपनी फील्ड के अंदर, अगर ये ऐसे देखकर अपना टाइम पास कर भी रहा है द ग्रेट स्टोन फेस को, तो कोई बात नहीं। लोग इस चीज को इग्नोर कर दिया करते थे, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। तो अर्नेस्ट बैठा बैठा देखता रहता था, लेकिन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती थी, वो ये थी कि जो द ग्रेट स्टोन फेस था वो अर्नेस्ट का टीचर था। वो अर्नेस्ट को ऐसी ऐसी चीजें सिखाया करता था, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसा ऐसा विजडम मिलता था उसको देखकर, द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखकर अर्नेस्ट को, कि वो बुक से भी नहीं मिल सकता था। इतनी ज्यादा उसको नॉलेज मिलती थी द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखकर। अब गांव में एक और नई अफवाह फैलती है। अफवाह ये होती है कि एक वैली का ही और बंदा जिसने आर्मी को ज्वाइन करा था एज अ सोल्जर बहुत साल पहले, अब वो जनरल बन चुका था, और उसका नाम था ब्लड एंड थंडर बैटलफील्ड के ऊपर। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग था लड़ाई के अंदर कि उसका नाम ब्लड एंड थंडर रख दिया गया था बैटलफील्ड के अंदर। लोग उसको कंसीडर कर रहे थे कि यार यही तो नहीं है कहीं ग्रेट स्टोन फेस। अब जब वो वापस लौट के आ रहा होता है वैली के अंदर, तो पूरे वैली के अंदर तैयारियां होने लग जाती हैं, उनके खाने का इंतजाम होने लग जाता है। तो जो खाने की जगह होती है वहां पर सब लोग गैदर हो जाते हैं और सोल्जर्स वहां पर आना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक कर जब सोल्जर्स वहां पर आते हैं, तो सोल्जर्स को सोल्जर जो हमारा जनरल होता है जिसका नाम ब्लड एंड थंडर होता है, वो जैसे ही आता है वहां पर सब लोग उसको घेर लेते हैं। अब ये बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो अराइज हुआ होगा कि आखिर गैदर गोल्ड का क्या हुआ, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले माना था स्टोन फेस। गैदर गोल्ड का आखिर क्या हुआ? अब ये सेकंड स्टोन फेस लोगों ने कैसे ऐसे ही डायरेक्टली डिसाइड कर लिया? नहीं, जो गैदर गोल्ड था, गैदर गोल्ड की अब डेथ हो चुकी थी बहुत थोड़े टाइम पहले, और जो गैदर गोल्ड था उसका जो भी पैसा था वो भी सब खर्च हो गया था। तो लोगों ने ये चीज मान ली थी कि जो गैदर गोल्ड था वो द ग्रेट स्टोन फेस नहीं था, क्योंकि उसका सारा पैसा भी खर्च हो गया था
और अगर वो इतना ही ग्रेट स्टोन फेस होता तो वो बहुत सारे अच्छे काम भी करता। उसने कुछ ऐसे खास काम करे भी नहीं थे और इतनी अच्छी उसकी कुछ अचीवमेंट भी नहीं थी। तो इस वजह से लोगों ने कंसीडर करना स्टार्ट करा था इस नए वाले ब्लड एंड थंडर जो कमांडर रह चुका था, जो जनरल रह चुका था, सॉरी कमांडर कह रहा हूं मैं, आर्मी के अंदर, उसको नया ग्रेट स्टोन फेस। तो जब वो आता है और उतरता है अपनी जब वो उतरता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो लोग उसको घेर लेते हैं और लोग, उनमें से कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे ये वही है, अरे ये वही है, बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा है द ग्रेट स्टोन फेस जैसा। सब लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन तभी जब ये सब हरकत हो रही होती है तब अर्नेस्ट उसकी तरफ देखता है और स्टोन फेस की तरफ भी देखता है गौर से, और वो बोलता है कि इनमें तो बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। बेचारा मन ही मन ये बोलता है। उसको ऐसा लगता है कि जो द स्टोन फेस है वो उसकी तरफ देखकर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं आएगा, वेट करो अर्नेस्ट, जरूर आएगा द ग्रेट स्टोन फेस। तो ये सारी चीज सोचकर अर्नेस्ट फिर दोबारा शांत हो जाता है। खत्म होता है हमारा द ग्रेट स्टोन फेस का पार्ट 1। काफी इंटरेस्टिंग सा लगा यहां तक। अब सस्पेंस बिल्डअप हो चुका है और अब हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर कि क्या होता है, अर्नेस्ट को मिल पाता है द ग्रेट स्टोन फेस या नहीं मिल पाता। पार्ट 2 ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।